सो हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स के एक और नए वीडियो में मैं मोहित कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 9, निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक 6 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर से 8 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से बैठेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। और प्रश्नावली 9.1 हमारे सामने यहाँ पर है। 9.1 में पहला सवाल दिया है। ये सवाल सिर्फ बेसिक के तौर पे मैंने रखा है, वैसे इसको करना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, केवल समझने के लिए। जैसे कि हमको यहाँ पर एक चतुर्थांश बना के दे रखा है। कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में ये x डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ये बिंदु हमारा यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु O। ठीक है, ये हमारे पास में 1 है, 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4, फिर 5, फिर 6। इसी प्रकार से यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस का 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 5, 6। इसी प्रकार से नीचे भी होगा, माइनस का 1, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 5। नहीं लिखा था इसमें। चलो देखिए, तो अब बात करें कि P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। बताइए, P बिंदु के निर्देशांक तो देखो, x अक्ष पे कितना दूरी है 5 और y अक्ष से कितनी दूरी है 3। तो इसके निर्देशांक क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम भुज को, यानी कि 5 पहले और कोटि बाद में, यानी कि 3 बाद में। तो क्या निर्देशांक बन के आ जाएंगे इसके 5, 3। इसी प्रकार से Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो पहले तो x वाले को देखो -4, फिर y वाले को देखो 6। तो निर्देशांक क्या बनेंगे, -4, 6। इस प्रकार से Q बिंदु का निर्देशांक। R का निर्देशांक क्या बन जाएगा, तो देखो x पे पहले देखते हैं तो -3 है और y पर देखें तो -2 है। तो ये आ जाएगा R का निर्देशांक -3, -2। देखो यहाँ पर देखो, पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस क्या है, यहाँ पर दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, अब यहाँ प्लस माइनस। तो देखो प्लस का 1 है, x का निर्देशांक प्लस का 1 और y का निर्देशांक -5। तो इसके जो निर्देशांक बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 1 - 5। तो इस तरीके से ये सवाल, बस सिंपली हम इसको ये देखना है कि निर्देशांक कैसे देते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ से हम जो है शुरू करेंगे पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है, उसको नहीं करवा रहे नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। बोर्ड एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 6 से शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है मध्य दूरी, ठीक है, बिंदुओं की मध्य दूरी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, किस प्रकार से दूरी ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका चतुर्थांश है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका x, यहाँ हो जाएगा x डैश, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा y डैश और ये बिंदु आपका O। मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है P और यहाँ पर कोई बिंदु है Q। हमको निकालनी है P से Q तक की दूरी, कि ये PQ की दूरी कितनी है ये निकालनी है हमको, ठीक है। ये बीच की जो दूरी है ये ज्ञात करनी है। मान लो P के जो निर्देशांक है वो है x1, y1 और बिंदु Q जो है उसके हम निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2। ये हमारे पास में P के निर्देशांक, ये हमारे पास में Q के निर्देशांक। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लिखेंगे PQ से। और दूरी किस प्रकार से निकालेंगे, तो दूरी सूत्र है हमारे पास में, इसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने का सूत्र दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पर x2 - x1 लिखा मिलेगा, यहाँ y2 - y1 लिखा मिलेगा। दोनों एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x1 - x2 कर लो या x2 - x1 कर लो, दोनों एक ही बात आएगी, क्योंकि हमको वर्ग निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस सूत्र को याद रखें। PQ = यहाँ पर जो बिंदु है तो बिंदु का नाम चेंज होगा, AB का सूत्र AB के बीच की दूरी निकालनी है तो AB आ जाएगा। तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र है। अब ये तो हुई बात दो बिंदुओं के आपस में दूरी। मान लो कि मध्य बिंदु O से किसी की दूरी निकालनी हो। मान लो कि ये बिंदु है हमारे पास में A और इसका निर्देशांक है XY और इसकी दूरी निकालनी है मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु से दूरी सिंपल सा ये होता है, मैं लिख दूँ यहाँ OX या OA लिख दूँ, OA दूरी निकालनी है तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो मध्य बिंदु या मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो x में से 0 घटाऊंगा तो x ही निकलेगा, y में से 0 घटाऊंगा तो y ही निकलेगा। तो सिंपली इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं। यही दूरी सूत्र होता है कहाँ का? मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से दूरी निकालनी है तो सिंपली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज़ करेंगे। दो बिंदु पर्टिकुलर जिनके निर्देशांक हैं उनकी दूरी निकालनी है तो ये वाला सूत्र यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि -6 7 और -1 -5 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला बिंदु है P और ये वाला बिंदु है Q, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है तो मैंने नाम इनको दे दिए। P बराबर ये हो जाएगा, Q बराबर ये हो जाएगा। अब जब ये P है तो इसको मैं x1 के बराबर और इसको y1 के बराबर मान सकता हूँ। इसको मैं x2 और इसको y2 के बराबर मान सकता हूँ। मान सकते हैं ना, मानने में थोड़ी ना कुछ जा रहा है, पैसा थोड़ी लगता है कि मान तो सकते ही हम। माने बिना तो गणित सॉल्व होती ही नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। P बिंदु और Q बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है तो सिंपली हम यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में -6 7 और Q हमारे पास में हो जाएगा -1 -5। अब दूरी निकालनी है तो क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र PQ बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं तो इसको मैंने x1 मान रखा है, ठीक है, और इसको x2 मान रखा है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं x1 यानी कि -6 माइनस का 1। तो अब इसको रखता हूँ मैं ब्रैकेट में माइनस का 1 और अब जो ये वाला ब्रैकेट है इसको कर देता हूँ मैं बड़ा, ठीक है, प्लस में y1 यानी कि 7 माइनस का 5। तो ये रख दिया ब्रैकेट में और ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में। और अब लगा देते हैं इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट। ठीक बात। अब देखो यहाँ पर ये माइनस जो है इस माइनस से गुणा हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो ये गुणा होने के बाद हमारे पास में आ जाएगा -6 प्लस का 1, ठीक है। माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसी प्रकार से पीछे भी 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखें तो ये हमारे पास में माइनस का है, ये हमारे पास में प्लस का है। एक प्लस का एक माइनस का होता है, घटा हो जाती है। घटा होने के बाद में क्या बचेगा? -5 बचेगा। -5 का स्क्वायर, ये दोनों तो प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। -5 का स्क्वायर तो देखो माइनस हो चाहे प्लस हो उसका स्क्वायर प्लस में ही निकल के आता है। तो -5 का जो स्क्वायर बन जाएगा कितना बन जाएगा? 25। और 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 144 यानी कि 144। ये हमारे पास में आ गया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा अंडर रूट में 169 और इसका अंडर रूट निकल के कितना आता है हमारे पास में? इसका अंडर रूट निकल के आता है 13। तो PQ की जो दूरी आई, PQ के मध्य की दूरी जो आएगी वो 13 इकाई लिख दें हम, क्योंकि यहाँ पर हमको सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है तो हम 13 इकाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में P और Q के बीच की दूरी आ जाएगी। इस प्रकार से ये यूज़ करना है। दूरी सूत्र आपको ये याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फिर से वही बात, तो इसको मैं P मान लूँ, इसको Q मान लूँ, या फिर कोई दिक्कत नहीं है XY मान लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, XY मान लेते हैं। X बराबर तो जो होएगा
-1 और y हो जाएगा हमारे पास में x -2। कैपिटल में माना, स्मॉल में नहीं माना है मैंने, ठीक है। तो दूरी सूत्र किस प्रकार से अब लिखा जाएगा, एक्स वाई बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखो x1 क्या है, माइनस का 1 जो है वह अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x1, ये हो जाएगा x2, ये अपना हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी √ के अंदर -1 -8 का होल स्क्वायर प्लस -1 और माइनस में माइनस का 2, तो ये वाला ब्रैकेट हमको बड़ा बनाना पड़ेगा का होल स्क्वायर। देखो फिर से देख लें, x1 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस का तो माइनस रख दिया हमने, x2 की वैल्यू जो 8 थी वो एज इट इज़ रख दी, y1 की वैल्यू -1 है, यहाँ पर देख लो ये y1 की वैल्यू, और माइनस ये सूत्र का और -2, तो ये -2 ब्रैकेट में। ठीक बात, ध्यान बहुत रखना है यहाँ पर, सिंपली बस ये चीज़ है कि माइनस वाला जब भी आ जाए तो उसको ध्यान से ही कोष्ठक में रख के हल करना है, क्योंकि अगर वो आपने गलत रख दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। चलो अब देखो ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ गए तो क्या हो गया, -9 और -9 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो तो ये माइनस पहले गुणा होके हो जाएगा बाहर आके प्लस, तो -1 + 2 का होल स्क्वायर। -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 प्लस का, और ये घट जाएगा 2 में से 1, तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा √ में 82 का √ निकलता है क्या, बिल्कुल नहीं निकलता है। तो xy का जो आंसर आ जाएगा, यानी कि xy के मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी, √82 इकाई लिख दें हम इसको, क्योंकि हमको कोई भी इकाई नहीं दी है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं इसको। क्लियर है, तो ये 2 सवाल हो जाते हैं आपके। अब तीसरा जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा इसको किस टाइप से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो है किसी भी प्रकार के अंक नहीं दिए हुए हैं। तो देखते हैं तीसरे सवाल को, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। चलो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, AB = √ में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल याद करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होगा तो। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है, AT1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, AT2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करते हैं और ऊपर लगाते थे होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, 2AT1 स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा जाएगा काहे में, √ के अंदर। ठीक बात। चलो अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, कॉमन निकलेगा, लेकिन उसके ऊपर घात 2 लग रही है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a² आ गया यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचा, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर और ब्रैकेट के होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर देखो 2a, यहाँ पर भी 2a, तो 2a कॉमन है, स्क्वायर होके बाहर निकलेगा तो 4a² बन जाएगा। 2a का स्क्वायर कितना बनेगा, 4a², 2 का स्क्वायर तो देखो 4 बना, और a का स्क्वायर a², तो अंदर क्या बचा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो ये हो गया अपने √ के अंदर। अब देखो यहाँ पर ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है, दोनों में a² आ रहा है, तो a² कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकते हैं √ से,
तो अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा बाहर में ए, और अंडर रूट में क्या बचेगा अब, अंडर रूट में हमारे पास में यहाँ टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 4 इंटू टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर। देखो टी1 का स्क्वायर माइनस टी2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, प्लस 4 तो बाहर निकला नहीं क्योंकि 4 कॉमन नहीं था दोनों जगह, इसलिए 4 बाहर नहीं निकला, ठीक है। टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो ये जो है टी1 का स्क्वायर माइनस टी2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे फॉर्मूले जैसा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो जाएगा आपका टी1 प्लस टी2 इंटू टी1 माइनस टी2, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया ये, और इसके ऊपर भी क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है, प्लस में 4 टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर। ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको ओपन नहीं कर रहे, इसको एज इट इज़ रख रहे हैं। इसको हमने ओपन कर दिया, इसको ओपन करने से क्या हुआ कि ये देखो टी1 माइनस टी2 यहाँ भी आ जाएगा, टी1 माइनस टी2 यहाँ भी आ जाएगा, तो कॉमन निकाल के बाहर निकाल देंगे। अब देखो इस दोनों के ऊपर स्क्वायर चला जाएगा, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। देखो अंडर रूट में ये जो है स्क्वायर पहले तो जाएगा टी1 प्लस टी2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर जाएगा इस पे भी टी1 माइनस टी2, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि जो घात होती है अंदर जो भी संख्या है उन सब पे जाती है वो घात, ठीक है। गुणा में है तो सब पे चले जाएगी, प्लस 4 इंटू टी1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर। अब देख लो इस वाले पद में और इस वाले पद में टी1 माइनस टी2 कॉमन निकल रहा है, और वर्ग भी हो रहा है उसका, तो वर्ग जो है बाहर निकल के आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये हो जाएगा a इंटू में टी1 माइनस टी2, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, केवल अब बच जाएगा अंडर रूट में टी1 प्लस टी2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और यही जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लियर है, ये थोड़ा सा जो है अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको एक बार और देख लेना आप रिवाइंड करके वीडियो को। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमको सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, सेकंड, हाँ ठीक है। देखो ये थोड़ा सा इस टाइप से होता है, यहाँ पर मेरे पास में स्केल वगैरह नहीं है तो सही साट नहीं बन रहा है बिल्कुल ही, ठीक है इस टाइप से। अब देख लो थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ मान लो अगर मैं A, ये मान लो B और ये बिंदु मान लेता हूँ मैं C, ठीक। तो इस टाइप से समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, इसको अपन मान ले अगर आधार, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, लंब, ठीक बात। तो यहाँ पर मैं इन बिंदुओं को नाम दे देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ मैं B, और इसको सिंपली मान लेता हूँ C। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हमको निकालने हैं, तो कुल मिला के बात ये होनी चाहिए कि ये जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये जो प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना चाहिए। अगर ये प्रमेय सिद्ध कर दी, इसका मतलब कह सकते हैं हम कि ये जो तीनों निर्देशांक हैं A B C के, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं सबसे पहले तो हम कि क्या ये इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो हम पहले तो इनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो सबसे पहले AB निकालते हैं हम।
ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो अंडर रूट के अंदर x1 क्या है, देखो ये हो जाएगा अपना x1 और ये हो जाएगा x2, यानी कि 2 माइनस का 2, ये देखो x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 जो है इसको क्या कर देगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास में प्लस। अब y1 कितना है, देखो y1 है अपने पास में माइनस का 2 और y2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा सिंपली -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 16। ये -3 बन जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 जुड़ के, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारे पास में सिंपली। तो ये मैंने रख दिया इसको 9 अंडर रूट के अंदर, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 25 मिल जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखते हैं। वैसे इसको सॉल्व करके 5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 5 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास में 5 और ये मान किसका आया हमारे पास में, ए बी का मान आ गया है। अब निकालते हैं बी सी इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला रखना है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो देखो ये अपना, अब ये वाला हम मानेंगे x1 और ये मानेंगे हम x2। -2 -5, माइनस का 2 माइनस का 5 और उसका होल स्क्वायर, प्लस में y1 कितना है, तो y1 है 1 और y2 है 2, यानी कि 1 - 2 हो जाएगा, 1 माइनस का 2 उसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा इसको। देखो यहाँ पर ये जो 2 है, ये 1 है, ये इसको जो हमने है ना इस प्रकार से मान रहे हैं, ये देखो ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। तो x1 यानी कि -2, x2 यानी कि -5, y1 यानी कि 1 और y2 यानी कि 2, तो ये 1 2 रख दिया हमने यहाँ पर। अब ये दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगी। -7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग होता है 49, तो -7 का वर्ग भी 49 ही होगा, और माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर का हो जाता है प्लस। यहाँ पर देखें तो 1 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास में अंडर रूट 50 आ जाएगा। और इसका अंडर रूट निकलता नहीं, इसको चाहूँ मैं तो ये लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2। 5 अंडर रूट 2 कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं 2 × 25, ठीक है ना, रूट के अंदर लिखते हैं इसको 2 अंडर रूट 25 और ये बन के आ जाएगा फिर हमारे पास में 25 का अंडर रूट 5 हो जाता है और रूट के अंदर 2 रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया बी सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू यहाँ आ गई। अब ए सी की वैल्यू निकालते हैं, ए सी क्या आएगा, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये अपने पास में होगा x1, ये x1, ये x2, ये y1 और ये हमारा y2। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, अंडर रूट में x1 माइनस x2 यानी कि 2 - 5, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस का 2 माइनस y2 यानी कि माइनस का फिर से 2 और उसका होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 - 5 कितना, माइनस का 3 और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का -4, -4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट के अंदर, और 9 और 16 मिलकर कितना बनता है 25। अंडर रूट 25 कितना होता है अंडर रूट 25 5 हो जाता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी
5 आ जाएगी। AC बराबर आ जाएगा 5। ठीक, अब हमको ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये हमको सिद्ध करनी है कि क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो चलो अब देखो, ये जो बिंदु हैं तीनों हमको प्राप्त हो गए हैं। AB का मान प्राप्त हो गया 5, BC का मान आ गया है 5√2 और AC का आ गया है √5। ये जो है BC क्या है, अपने पास में कर्ण है, ये देख लो यहाँ पर, ये BC कर्ण है, AB आधार है और AC लंब है। रखते हैं मान, क्या ये इसको प्रूव करता है कि नहीं करता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, BC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए हमारे पास में AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। क्या दोनों बराबर आते हैं, देखते हैं। BC कितना है 5√2, तो इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। AB कितना है 5, इसका कर देते हैं स्क्वायर। AC भी है 5, तो इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 25 × 2। यहाँ पर ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। ये कितना होता है 25 दूना 50, ये कितना होता है 25 25 50, दोनों बराबर आ गए। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ABC शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो इस टाइप से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं हम। इसके जो बाकी के सवाल है अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।